नमस्कार, मिलन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं छोटी मुलाकात बड़ी बात। जी हाँ, हम हर बार आपके लिए एक नई पर्सनैलिटी से आपके रूबरू कराते हैं। इस बार जो पर्सनैलिटी हैं उन्होंने अपनी जीवन में कई संघर्ष किए और संघर्ष करने के बाद वो आज उस मुकाम पे है जहाँ पर उन्होंने अपने जो उनके मन में चाह थी उसको पूरा किया है। आइए हम उनसे ही जानते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में जितने भी संघर्ष किए और उसके बावजूद वो आगे बढ़ी, उनका क्या कहना है। हमारे साथ हैं मैम सुनील गुप्ता जी, जो कि एक सिंगर हैं और इनका बुटीक भी है, बुटीक भी चलाती हैं और एक मल्टी टैलेंटेड महिला हैं जिन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाया है इतने संघर्ष के बावजूद भी। आइए उनका अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जी सुनील गुप्ता करनाल से, करनाल की बेटी हूँ जी मैं, और करनाल की बहू हूँ। और मेरे को देखो शुरू से बचपन से ही मैं काफ़ी हार्ड वर्किंग रही हूँ और मैं मतलब सिंगिंग का भी मेरे को बचपन से शौक़ था और काफ़ी मैं गाती बजाती रही हूँ। और एक संस्था के साथ भी मैं जुड़ी रही हूँ 20 साल से, जिसका नाम शिव कृपा महिला कीर्तन मंडल है। वहाँ पे भी हमारा सुंदरकांड का पाठ, माता की चौकी हर सेक्टरों में मैंने की है। और वैसे भी मैं सिंगिंग में ना मैंने हर टाइप के भजन। मैम, जैसे आप सिंगिंग से जुड़ी हुई हैं तो सिंगिंग में किस तरह आपने शुरुआत करी, आपकी शुरुआत कैसे हुई? जैसे आपने इतने, आप एक महिला है, महिला होने के नाते आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां थी, लेकिन उन जिम्मेदारियों को उसके साथ साथ आपने किस तरह से अपने करियर की शुरुआत करी सिंगिंग में? मैंने जी अच्छे तरीके से निभाया। मेरी सास भी रही है मेरे साथ। पहले शुरू में कोई मेरे को बुलाता था तो मेरी सास भी मेरे साथ जाती थी और मेरी छोटी छोटी बेटियाँ होती थी, मैं उनको गोद में लेके भी मतलब जाती रही। और भजन वगैरह का मेरे को शौक़ था। और मेरे को ये भी था जी, देखिए मतलब ये सिंगिंग का कल्चर जो है ना यहाँ पे हरियाणा में, तो वो मतलब बच्चों को पता नहीं चलता। क्योंकि देखिए पंजाब के कल्चर को उठा के देखो आप, तो उनके छोटे छोटे बच्चों को पता चलता है भाई सिंगिंग में क्या क्या होता है। उनको ये पता चलता है बोलियाँ कैसे पाई जाती हैं, गिद्दे कैसे पाए जाते हैं, उनको सब पता चलता है। और यहाँ पे हमने अपने बच्चों से पूछा ना, बेटे बात गाने हैं आज, तो वो कहने लगे मम्मी वो क्या होता है। तो मैंने कहा बेटे बात होते हैं, शादी में गाए जाते हैं और बात गाने से ही शादी पूरी होती है। तो फिर मैंने सब इसीलिए हर तरह के मैंने गाने गाए, बन्ना बन्नी बात और मतलब भजन हर तरह के, शंकर जी का, माता की भेंट और कृष्ण जी के सब तरह के गाए मैंने। और मतलब शादी के भी मैंने सारे गाने गाए, हरियाणवी गाना भी मैंने गाया और पंजाबी भी गाया, सब गाए मैंने। मैम, जैसे आप बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल जो सिंगर्स होते हैं, सिंगिंग करते हैं, कहीं ना कहीं वो प्रथा लुप्त होती जा रही है हमारे समाज में से। जैसे आपने कहा कि हरियाणवी कल्चर में, हाँ जैसे तो मैम इसके लिए आपने हरियाणवी कल्चर में आपने किस तरह के गाने गाए हैं जिससे आगे उनको जो बच्चे हैं आजकल के वो उनको ज़्यादा सुने? किस तरह हम उनको इसकी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, इस परंपरागत जो हमारी शैली है गाने की, उसके लिए मैम? देखिए हम तो यही मतलब कह सकते हैं, अभी बच्चों को बता सकते हैं बेटे बात में ये होता है। तो मैंने बात भी मतलब गाया है और आगे आने वाले टाइम में मैं बड़ा बात भी अपनी आवाज़ में गाना चाह रही हूँ। मैम, कुछ ऐसा भजन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, जिससे आपको कहते हैं कि एक इंसान की लाइफ में कुछ ऐसे पल होते हैं जिसको लेकर वो भावुक हो जाते हैं। कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ में कोई भजन हो या फिर जो जहाँ से आपने सिंगिंग स्टार्ट करी हो, कुछ हमें एक बार बताइएगा कोई उसके विषय में। मतलब मैंने तो देखो जी काफ़ी हर तरह के भजन गाए हैं। एक तो मतलब भजन मैंने गाया है जोगनिया के ऊपर, तो बाकी मैंने बात भी गाया है और कृष्ण जी के भजन भी गाए हैं, हर टाइप के गाए हैं मतलब। और एक मैंने श्याम बाबा का इतिहास लिखा है। मैम, इस श्याम बाबा का जो आपने इतिहास लिखा है तो इसमें किस तरह के आपने किस तरह से लिखा है? लिरिक्स खुद लिखे हैं? खुद लिखे हैं जी, मेरे मतलब लिरिक्स खुद रहते हैं। जितने भी मैंने आज तक भजन गाए हैं और गाने गाए हैं, जो भी गाया मैंने वो सारा मैं खुद लिखती हूँ। और मेरी स्टोरियाँ भी निकली हुई हैं कहीं, और शॉर्ट मूवी भी मैंने निकाली है, एक बंटवारा के नाम से मेरी मूवी है। आर कुशल फिल्म में मेरा प्रोग्राम डलता है सारा, तो उसी पे मतलब मेरे सारे हर तरह की मतलब स्टोरियाँ भी हैं मेरी। और मैंने एक हड्डी के ऊपर मतलब स्टोरी बनाई है, जिसमें मतलब एक इंसान मतलब हड्डी इंसान से सवाल करती है भाई एक दिन हम भी तुम जैसे बलवान थे, तो वो मतलब मैंने हड्डी के ऊपर लिखा है। मैम, जो आपने मूवी की बात की बंटवारा, तो मैम इसमें क्या स्टोरी है? किस तरह की स्टोरी आपने रोल किया है इस मूवी में? इस मूवी में रोल मेरा माँ का रोल रहा जी। और इसमें मतलब 3-4 बेटे होते हैं और पापा की मतलब मम्मी पापा की मतलब वो नहीं करते, तो वो हमने उसमें दर्शाया है सारा।
भाई आपको मम्मी पापा की कैसे सेवा करनी है और कैसे उनको देख रेख करनी है। मैम जैसे आपने सिंगिंग में स्टार्ट की, तो आपका परिवार का क्या योगदान रहा इसके लिए? देखो जी, परिवार का तो पहले शुरू में स्टार्टिंग में तो रहता नहीं, क्योंकि मतलब थोड़ा सा ऐसे ही रहते हैं, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। लेकिन फिर भी मैंने परेशानियों को भी लेके मैं मतलब टाइम पूरा दिया है सिंगिंग को। और फिर मैंने इस उम्र में मतलब जैसे मेरी बेटी है 3 है जी, और मैंने उनको पढ़ाया लिखाया, वेल सेटल्ड है तीनों, और उनको मैंने पढ़ाया लिखाया। मेरी बड़ी बेटी की जब जॉब लगी तो वो कहने लगी मम्मी जी आप सिंगिंग करो और अपने भजन निकाल लो। फिर मैंने कहा नहीं बेटे, अब बेटियां मेरी बड़ी होगी तो मैं कैसे करूंगी, तो लोग क्या कहेंगे। वो कहना नहीं मम्मी, बेटी लोगों ने तो कहना ही है, लेकिन आप अपनी जो इच्छा है ना भाई उसको ख़त्म नहीं करना आपने, भाई उसको पूरा करो। फिर मेरी तीनों बेटियां, मेरी एक बेटी जब मैं भजन रिकॉर्डिंग करने गई तो पहले भजन मैंने रोहतक से रिकॉर्डिंग किए थे 4 भजन। तो मेरी बेटियाँ मतलब मेरी बेटी बीच वाली साथ गई थी और सारा कुछ उसने साथ में करवाया था, और वो साथ जाती भी हैं, और सारा मतलब मेरा देख रेख। अब मेरे बेटियाँ बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड है और अच्छी लायक है। मतलब मैम अब तक आपने कितने भजन रिकॉर्ड कर चुके हो आप? मैं तो काफ़ी कर चुकी जी। बीच में काफ़ी परेशानियाँ आई और मैंने शक्तियाँ भी बहुत देखी हैं। परमात्मा को मानती हूँ मैं, और प्रभु ने मेरे को शक्तियाँ भी बहुत दिखाई हैं और मैं काफ़ी निकाल चुकी हूँ। शंकर जी का भजन है और माता की भेंट है और किशन जी के काफ़ी निकाल चुकी हूँ मैं। और मतलब बाकी बन्ना बन्नी बात, और अब अपनी आवाज़ में बड़ा बात भी निकालने वाली हूँ, जिसके बिना की शादी नहीं होती लोकलों में, और आजकल के बच्चों को ये बिल्कुल पता नहीं चलता। मैम ये तो रही सिंगिंग की बात। जैसे सिंगिंग के लिए लिरिक्स लिखते हो, आप लिरिक्स लिखते हो गानों के, तो इसके अलावा और आप क्या कुछ और भी लिखते हो? क्या क्या रचनाएं आपकी, जैसे स्टोरी होगी ये आपने लिखी है या इसके अतिरिक्त कुछ और? नहीं जी, सारे कुछ मैं खुद ही मतलब लिखती हूँ। लिरिक्स सब मेरे अपने हैं, स्टोरी भी मैंने लिखी है, और ये फिल्म जो बनाती हूँ मैंने, एक श्याम बाबा की अभी चमत्कार दिखाना है तो वो भी मैंने लिख रखी है एक कहानी। मैम जो आपने स्टोरियाँ लिखी हैं कौन कौन सी लिखी है अब तक? स्टोरी मैं कहीं लिख चुकी जी। एक तो सत्या की जीत, और एक हड्डी की लिखी है मैंने, और एक और मतलब लिखी है। तो स्टोरी 3-4 का लिख चुकी मैं। मैम बच्चों के लिए आपने कुछ ऐसी कोई रचना आपकी जो बच्चे सुन के बहुत खुश हों या उसको पढ़कर आपने लिखी? देखो मतलब बच्चों की तो अब यही सपना है कि मम्मी भाई थोड़ी मतलब भाई कोई मेरा गाना वायरल वगैरह नहीं हुआ अभी, और वो हो जाए तो मेरा सपना है यार। जुनून मेरे में आज भी पूरा है। जब मैं कहीं रिकॉर्डिंग वगैरह करने जाती हूँ, शूटिंग पे जाती हूँ, तो वो मेरे को देख के हैरान हो जाते हैं, अभी कौन मतलब शूटिंग करने आया या कौन रिकॉर्डिंग करने आया। फिर मैं कहूँगी मैं आई, तो कहेंगे आप करोगे जी? मैंने कहा हाँ जी मैं करूँगी। मेरे में जुनून आज भी पूरा है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई ना कोई गाना वायरल होए, या मतलब भाई मेरे को हिट होना चाहती हूँ मैं। आज भी मेरे को जुनून पूरा है। मैम जैसे अब आपका बुटीक भी है, उस बुटीक में किस किस तरह की ड्रेस डिज़ाइन की जाती है? वो आप खुद करते हैं या आपके अंडर और भी लगे हुए हैं डिज़ाइनर? तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए जी, डिजाइनर मेरे पास मतलब डिजाइनर मैं खुद हूँ, और कटर मैं अपनी खुद हूँ। मेरे पास एनुअल फंक्शन की ड्रेसेज भी बनती हैं, और शादियों के भी लहंगा चोली और दामन, कृष्ण जी की धोतियाँ, और मतलब पंजाबी सूट, बंगाली सूट, मतलब कोई ड्रेस ऐसी नहीं है जो मैं नहीं बना पाती। हर टाइप की ड्रेसें बनाती हूँ, और कटर मैं खुद हूँ, कटिंग मैं खुद करती हूँ, और मेरे पास और भी लेबर है। मेरा बुटीक है जी पूरा, जिसको अच्छे तरीके से चलाती रही मैं, और मैं हार्ड वर्किंग, वो काफ़ी हार्ड वर्क किया है मैंने। मैम कभी आपको ये नहीं हुआ एक तरफ बुटीक और एक तरफ सिंगिंग कर रहे हो तो? हाँ जी, मेरे को सारे कहते हैं क्रैश होता हो कहीं ना कहीं, आपको लगता है कि आपके पास समय की कमी रही हो? नहीं जी, मेरे को अपना पूरा समय लगता था, क्योंकि मेरे को जब जाना होता था ना सत्संग के लिए, तो मेरे को सुंदरकांड के पाठ में 3 घंटे लगते थे। तो मैं मतलब उस दिन 4 बजे उठ जाया करती। 4 बजे उठ के जिसकी ड्रेसें देनी टू द पॉइंट, मतलब मैं मतलब सारा कुछ मतलब करके अपना काम, और तब मतलब मैं जाती थी। और किसी की भी मैंने मेरा काम जो चलता है ना, वो भी टाइमिंग पे चलता है। जैसे मैंने कह दिया ना आपको सोमवार को देना है, तो मेरे कितने भी काम हो मैं सोमवार को दूंगी। इसके साथ आप समय का बहुत ध्यान रखती हैं? पूरा ध्यान रखती हूँ मैं, समय का भी और अपना भी, मतलब काम का भी, मतलब हर काम मैं टाइम पे देती हूँ। मैम हाल ही जैसे मेरे को 3 बजे सत्संग शुरू करना, तो मैं 2:45 वहाँ पहुँच जाती हूँ। मैम हाल ही में कोई भजन आया हो जो आपने गाया हो, उसके विषय में हमें कुछ बताइए, जैसे लेटेस्ट निकला हो कोई भजन तो मेरे अभी मतलब ये खाटू श्याम बाबा का इतिहास निकला है, और केजरीवाल जी का भी गाना मैंने गाया है। तो केजरीवाल जी, आप एक आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी है, तो आपका राजनीति में आने का मतलब कैसे मिला? आपको मौका कैसे मिला राजनीति में आने? आपका इंटरेस्ट था या फिर कहते हैं कि बस चलो हम भी राजनीति मेंबर बन जाते हैं? नहीं जी, मेरा इंटरेस्ट नहीं था।
ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये था कि मैंने ना मतलब एक पार्टी को देखा जैसे, तो मेरे को इनकी मतलब सारी ईमानदारियों पे मतलब मेरे को इनका दिल आ गया, और ईमानदारियों पे मैंने इनका गाना लिखा। और केजरीवाल जी के बारे में मैंने गाने क्या ही लिख रखे हैं, और केजरीवाल जी ने जो किया मैंने उस गाने में मतलब लिखा है, और कईयों ने 4-4 बार वो सुन के देखा कि उन्होंने जो किया मतलब राजकीय विद्यालयों के बारे में, और बुड्ढों को वो घुमा के लाए, वो सारा मैंने उस गाने में सब कुछ लिखा है। और ईमानदारी पार्टी है। और वैसे लोग देखो आजकल मतलब फेसबुक पे देखो निकाल के, तो वो मतलब किसी को पता नहीं मतलब लेके आ रहे हैं, कह रहे ऑटो वाले मतलब ये तो फ्रॉड है जी, ये है वो है, लेकिन इससे बढ़िया और ईमानदार पार्टी कोई मेरे को लगी नहीं। और तभी मैंने बस मेरा दिल आया तो मैंने गा दिया। मैम मेरे पास धमकी भी आई कहीं, भैया आप ये गाना ना निकालो, आपको ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। मैम धमकियाँ देने वाले, फिर आपने कंप्लेन नहीं करी? धमकियाँ नहीं मैंने कंप्लेंट नहीं की मैंने, लेकिन मैंने फिर मतलब मैंने सोचा था मैं नहीं निकालूंगी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, इसमें उन्होंने सपोर्ट की मेरी, कहने लगे तू निकाल, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई अपनी मर्जी से हर कोई अपन सारा काम कर सकता है, तू भी कर सकती है, तू निकाल अपना। मैम जो ये धमकियाँ दी गई थी किसके द्वारा दी गई थी? बस ये ऐसे ही मतलब लोग मेरे को कहने लगे जी आप आम आदमी पार्टी का गाना ना निकालो, बीजेपी की सरकार है और आपको भाई ये गाना नहीं निकालना आपने। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं जी, मैं तो सरकार कोई भी हो, मेरे को तो कोई भी आ जाएगा मैं तो निकाल लूँगी। और मेरे को ये ईमानदार पार्टी लगी तो मेरे को अपने आप दिल में आया तो मैंने लिख दिया और गा दिया, और भी मैंने कई गाने लिख रखे हैं। मैम जैसे आपने भात की बात करी, ट्रेडिशनल जितने भी गाने रहे, भजन की बात करी, कभी आपका मन नहीं हुआ कि जैसे आजकल गाने चले हरियाणवी गाने होते हैं जो आजकल लेटेस्ट मॉडर्न टाइप में आधुनिकता का रूप लेके गाए जा रहे हैं, उनको गाने के लिए कभी सोचा आपने? सोचा तो है जी, पर अपनी मतलब पॉकेट वगैरह भी देखनी पड़ती है ना, उस हिसाब से मतलब मेरा तो जितना ही मतलब हिसाब किताब बनता है उस हिसाब से मैं करती हूँ, क्योंकि 2 बेटियाँ भी मेरी बैठी हैं, अभी शादी उनकी करनी है मेरे को। हाँ जी। तो इसलिए फिर मैं अपने उस हिसाब से करती हूँ। दिल तो करता है मेरा काफ़ी, पर अभी मैं थोड़ा मतलब छोटे लेवल पे ही गा पाई। कोई नहीं मैम, हम आपको बेस्ट विशेस देखते हैं, बड़े लेवल पे भी आप जाओगे। हाँ, बात ये रही मैम, ये तो रही राजनीति की बात, आप साथ साथ एक समाज सेवी भी है। आप किस तरह के समाज सेवा कार्य करती हैं जिससे दूसरे लोगों को भी हेल्प मिले आपकी? देखो जी, समाज सेवी में तो मैं मतलब भाई जैसे सुंदरकांड का पाठ वगैरह करती थी, तो कोई गरीब कन्या होती थी उनको थोड़ा कुछ सामान दिलवा देती थी। कोई बच्चा पढ़ने वाला होता था तो मैं अनाउंस करती थी सत्संग में, भाई जो कोई अच्छा बच्चा पढ़ने वाला हो, होशियार हो, तो मैं उनको बुक्स वगैरह दिलवा देती थी। कोई मतलब थोड़ी किताबें लेके हम स्कूल में बांट आते थे, कापी लेके बांट आते थे, और मतलब जैसे जितनी हेल्प हमारे से होती थी ना उतनी कर देती थी। मैं सामने नहीं आती थी, पर मतलब जितना मेरे से होता था गरीबों को अनाज बांट देती हूँ, कुछ चावल बांट दिए कभी, तो ऐसे मतलब करते हैं। मैम अब आपका क्या लक्ष्य है? आप किस लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहेंगे आगे? क्योंकि आप तो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं, तो इसके अलावा आपका एक मेन लक्ष्य क्या है जिसमें आप चाहते हो कि वो हमेशा आपके साथ ही रहे? बस देखो बुटीक का मतलब देखो जी, कोई मेरे से ड्रेसेस वगैरह बनवाना चाहे तो वो भी बनवा सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ या माता की चौकी कोई करवाना चाहे, और जैसे श्याम बाबा का मतलब खाटू श्याम की चौकी वगैरह कोई करवाना चाहे तो वो करवा सकते हैं। मैम आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है मैम, जो जैसे लोग आपसे संपर्क करें इसके लिए आपका ये कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? मेरा जी 8168403020, सुनील गुप्ता मेरा नाम है। और आर कुशल फिल्म पे मेरा सारा मतलब प्रोग्राम जो भी मैं करती हूँ वो सारा उसी पे मिलेगा। सुनील गुप्ता के नाम से मेरा अपना यूट्यूब चैनल है। मैम एक अपने आवाज़ में एक हमें गाना बताइए जो आपने गाया हो, जो आपका सबसे फेवरेट हो, उसके विषय में गा के सुनाएं थोड़ा मैम हमारे दर्शकों को। ओके जी। हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, यू लालानंद का मेरे मन में समाए गयोरी, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी। आप तो सोवे लाला ऊंचे सिंहासन, आप तो सोवे लाला ऊंचे सिंहासन, हमें तो फरसों पे सुलाए गयोरी, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी। मैम बहुत ही मधुर आवाज़ है आपकी। ये पहले सबसे पहला मेरा भजन यही निकला था, और अब मेरा उसका निकलने वाला है ये हैप्पी बर्थडे का। मैम जैसे हैप्पी बर्थडे का हो गया, जैसे बर्थडे के सॉन्ग हो गए, आप मैरिज के हो गए, मतलब अब आप एक तरफ हो गए भजन, मैरिज, ट्रेडिशनल, तो आप किस तरह का गाना गाना चाहेंगे इसके बाद?
जो आपकी इच्छा हो एक कि हाँ अब मेरा मतलब हैप्पी बर्थडे का निकलने वाला है इसका अगला। निकलने वाला तो है, लेकिन हाँ। इसके अलावा आप और कौन सा गाना चाहेंगे? और कौन सा गाना चाहूँगी? गाने को तो देखो जी, मैं इसके योगा ग्रुप के भी गाती हूँ। योगा ग्रुप में मैम किस तरह से शुरुआत की योगा ग्रुप में? योगा में मैं जाती हूँ ना, उसका भी मेरा मतलब वो है, ग्रुप है। हाँ जी। योगा भी करण पार्क में जाती हूँ मैं, और वहाँ पे मतलब योगा के भी करती हूँ और उसके भजन भी गाती हूँ मैं। मैम जैसे आजकल स्वास्थ्य को लेकर बहुत लोग चिंतित रहते हैं, हाँ। तो आप जैसे एक योगा टीचर हैं, हाँ योगा जी। सिखाते हो हाँ और जी। योगा करते भी हो, हाँ। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए, क्या सलाह देनी चाहेंगी कि जैसे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा योगा करें, क्योंकि योगा एक ऐसी मतलब हमारी परंपरागत शैली है ना जिसको करने से इंसान एकदम स्वस्थ हो जाता है। तो हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगी इस विषय मैं में? तो यही कहना चाहूँगी जी, योगा करने से थोड़ा आलकस आता है सुबह एक बार उठने में, लेकिन 1-2 दिन आता है जब आप उठने लग जाओगे तो तब मतलब आलकस नहीं आएगा। और योगा करने से आप बिल्कुल मतलब दवाइयों से छुटकारा मतलब पा लोगे बिल्कुल। मैम और कुछ टिप्स देना चाहो जो? यही है जी, देखो जी, योगा में तो मतलब मैं खुद गई हूँ और मेरे खुद मतलब हाथ ना बाजू में ऐसे हो गई थी बिल्कुल, ये सारी मैंने योगा से ही ठीक की है। और काफ़ी मतलब मेरा नीचे बैठना बंद हो गया था, जबकि मेरे को डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि आप ना नीचे नहीं बैठ पाओगे, आपने ऊपर ही बैठना है कुर्सी पे, और ऊपर ही वो करना है, योगा करना है। फिर मैंने 3-4 साल छोड़ दिया, फिर मेरी पिलाथी लगनी बंद हो गई। फिर उसके बाद फिर मैंने मतलब शुरू किया जैसे योगा जाना, मैंने कहा योगा चली जाती हूँ। फिर मैं जब से योगा जाने लगी मैं नीचे बैठ भी पाती हूँ, सारा मतलब काफ़ी मैं ठीक हो गई हूँ। मैम और कुछ बताइए अपने जीवन के बारे में, जैसे आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, किसके आपको प्रेरणा, आप किस जैसे आप आज इस लेवल पे हैं कि आपने खुद आगे बढ़ी है हार्ड वर्क करके, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क किया, घर संभाला, बुटीक संभाला और इसके अपने सपने को पूरा किया, तो इसके पीछे किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? देखो जी, मैं मतलब ये है कि मैं वर्किंग वगैरह मैं करती रही और ख़ुद मैं बस अपने आप को ही मतलब पहले तो हार्ड वर्क मैंने खुद ही किया। फिर मेरी बेटी है मतलब काफ़ी अच्छी लायक बन गई। आज मैं पूरी मतलब कोई मेरे को कमी नहीं है, बेटियां मेरी तीनों लायक हैं और बच्चों को ही मतलब मैं दूँगी। और हस्बैंड ने मेरी हेल्प की है, जैसे मैं सत्संग वगैरह में काफ़ी जाती रही हूँ तो उन्होंने मेरे को कभी मना नहीं किया, सपोर्ट करते थे मेरे को, छोड़ के भी आते थे, छोड़ भी आते थे, ले भी आते थे। तो मतलब सबकी सपोर्ट रही है। मेरी सास भी काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है। मैम आप आज जैसे हमारी महिला दर्शक हैं जो जिनके मन में बहुत इच्छा होती है कि हम कुछ करें लाइफ में, लेकिन कुछ ऐसे रीज़न होते हैं वो कर नहीं पाती। हाँ जी। कर नहीं पाती। हाँ। तो आप उनको क्या सलाह देनी चाहेंगे? उनको मैं ये सलाह दूंगी जी, देखो थोड़ा सा ना टाइम निकालना पड़ता है और थोड़ा सा अपने लिए कुछ बोलना भी पड़ता है। कई महिलाएं ऐसी होती हैं, मेरे को भी कहीं मिली, वो कहने लगी जी मेरा भी भाई भजन रिकॉर्डिंग करने का मन है। तो मैं उनको कहती ना भाई कर लो आप, तो वो कहती हाँ करना तो चाहती हूँ लेकिन टाइम नहीं निकलता। लेकिन टाइम को बनाना पड़ता है। देखिए जी, मैंने भी एक दिन में ही सारा काम किया है, जबकि मैं बुटीक भी संभालती थी और सिंगिंग भी करती थी और बच्चों को भी पूरा टाइम दिया मैंने। ऐसा नहीं है कि मैंने बच्चों को टाइम नहीं दिया, बच्चों को पढ़ाइयों मैंने करवाई हैं। और मेरी 2 बेटियाँ MBA हैं, एक बेटी मेरी CA है, और जो CA है वो CA MBA और BCom। तो मैंने बच्चों को भी पूरा टाइम दिया है, रात को भी बच्चों को पूरा टाइम देती थी मैं, और पूरे दिल से मैंने पढ़ाया है। मेरी 90+ की 2 बेटियाँ हैं और तीसरी भी मतलब 85+ की है। लेकिन ये है कि मैंने बच्चों को भी टाइम दिया, हर का टाइम निकालने से निकलता है। मतलब थोड़ा सा वो मतलब कोशिश करें ना, तो कोशिश से कुछ भी हो सकता है, टाइम निकालने से निकलेगा। और जो घर बैठी रहे सोचती रहे, सोचने से नहीं कुछ होता, करने से होता है। मतलब हमारे साथ हमारे गेस्ट कहते हैं ना कि अगर मन में हम ठान लेते हैं कि आज हमने इस लक्ष्य को पाना है तो वो हम पा के रहते हैं। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सुनील गुप्ता मैम जी, जिन्होंने अपने घर गृहस्थी को संभालते हुए अपने सपने को भी पूरा किया। हम इनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि ये हमारे शो पे आए और इन्होंने अपने जीवन से जुड़ी, अपने लक्ष्य से जुड़ी बातें हमसे की। तो सबसे बड़ा मुद्दा सामना ये निकल के आया है कि अगर एक इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, बस उसके अंदर करने की एक आशा होनी चाहिए। उसमें ये कोई भी डिफरेंस नहीं होता कि हम महिला हैं या पुरुष हैं, बस हमारी इच्छाएं, हमारी दृढ़ निश्चयता ही हमें आगे लेके जाती है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम पे आए और हमारे दर्शकों को अपने जीवन से जुड़ी, अपने जो आपकी लाइफ में संघर्ष हुए उससे जुड़ी बातें बताई। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। मैम मैं भी मतलब मिलन चैनल वालों का धन्यवाद करूंगी कि जिसने मेरे को इस लायक समझा, जबकि मैं तो इतनी लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरे को इस लायक समझा और मेरे को बुलाया और मेरे को मतलब न्यूज़ दी। और दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।
सबका धन्यवाद रहेगा कि ताकि मैं आगे कामयाबी पा सकूं और मैं अपने आप को कामयाब समझूं। ये था हमारा कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात, जिसमें मैम सुनील गुप्ता आई और उन्होंने अपनी जीवन से जुड़ी हमें बहुत सी बातें बताई। धन्यवाद।